हेलो एंड वेलकम बैक टू होमिलिया फैमिली फ्रेंड्स। आई होप आप सब अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। थायराइड की समस्या भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है दोस्तों, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट इंडोक्राइन डिसऑर्डर बन गया है। तो मैं डॉक्टर ईशा सिंह आज आपको इसी के विषय में जानकारी दूंगी कि नॉर्मल थायराइड क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या कॉजेज़ हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनकी क्या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, और अगर आपने इसको लंबे समय तक इग्नोर किया तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला करके अपने थायराइड को फिट रख सकते हैं, और इससे कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है दोस्तों, जो कि आपके नेक के मिड लाइन में सिचुएटेड होता है। ट्रैकिया या फिर जिसको आप सांस की नली कहते हैं, इसके दोनों तरफ सिचुएटेड होता है और ये आपस में स्थमस के थ्रू जुड़े होते हैं। इस थायराइड का मेन फंक्शन T3, T4 और कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करना होता है दोस्तों। और ये थायराइड हार्मोन्स मैं बता दूं आपको कि आपके बॉडी के हर एक सेल के नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, महिलाओं के अंदर पीरियड साइकिल्स के लिए, इवन आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि थायराइड का फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम सभी के ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। ये आपके बेस ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड होता है और इसका एक फंक्शन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH रिलीज़ करना। इस TSH का क्या मेन फंक्शन है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आपके जो भी थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4 रिलीज़ हो रहे हैं उनकी मात्रा को रेगुलेट करना। जैसे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है यानी T3 और T4 की मात्रा आपकी बॉडी में ज़रूरत से कम हो गई है, तो इन दैट केस पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके TSH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, आपके बॉडी में ज़रूरत से भी ज़्यादा T3 और T4 बनने लग गया है, तो इन दैट केस पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रीशन कम हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए इनिशियली अगर हमें किसी केस में थायराइड सस्पेक्टेड है तो हम उसके लिए TSH का ही टेस्ट कराते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हमें T3, T4 और बाकी सारे हार्मोन्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तो हम फुल थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। अब वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं दोस्तों जिसकी वजह से थायराइड में इस तरीके के डिसफंक्शंस होने लग जाते हैं। मोस्ट कॉमनली आयोडीन डिफिशियंसी, आप सभी जानते भी होंगे। इसके अलावा किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन आपके थायराइड में हो जाए तो वो भी एक कॉज है आपके थायराइड डिसफंक्शन के लिए। इसके अलावा आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं प्रायरली जिसकी वजह से एज अ साइड इफ़ेक्ट आपको ये प्रॉब्लम होने लग गई है, या फिर इसके अलावा आपने हेड या नेक रीजन में कोई रेडियोथेरेपी ली है, इसका भी एक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इस पे दोस्तों। या फिर कुछ रेयर कॉजेज़ जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे हैशिमोटो थायराइडाइटिस या फिर कोई नॉन कैंसरस या कैंसरस ग्रोथ। तो ये कुछ कॉजेज़ थे दोस्तों जो कि जनरली हम देखते हैं कि आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, ताकि आप उसको अपने अंदर पहचान सकें और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। थिनिंग ऑफ हेयर, यानी अगर आपको लंबे समय से अपने बालों में थिनिंग महसूस हो रही है या फिर आपको लॉस ऑफ हेयर की समस्या है तो ये एक सिम्टम हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा अगर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो ये एक सिम्टम हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा अगर आपको डलनेस महसूस हो रही है, फटीग महसूस हो रहा है, यानी कि आप थोड़े थोड़े एक्सर्शन के बाद आप काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी सांस फूलने लग जा रही है, तो ये भी एक लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपने सडनली अभी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है या आपकी बॉडी में स्वेलिंग महसूस हो रही है तो ये एक सिम्टम भी है हाइपोथायरॉयडिज्म का दोस्तों। इसके अलावा अगर आप एक महिला हैं और आपके पीरियड्स में कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार का इरेगुलरिटी देखने को मिल रहा है या फिर इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बच्चों में बात करें तो बच्चों में डिलेड डेंटिशन, डिलेड प्यूबर्टी जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है दोस्तों जो जनरली हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपने डाइट में इंक्लूड करके अपने थायराइड को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश कंज्यूम करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिया सीड और फ्लैक्स सीड को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं। और कुछ स्पाइसेस हैं दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है आपके थायराइड के लिए, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा इलाज है। अगर आपको ये अभी अभी डायग्नोज हुआ है तो आपको डेफिनेटली इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करना चाहिए, या फिर अगर आप इसके लिए ऑलरेडी कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो आप फिर भी अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपने डोजेज़ को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं ना। अब हम जान लेते हैं इनकी कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली, जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं तो आपको ट्यूबरकुलाइनम 1 ml लेके आना है दोस्तों, और इसका 1 डोज आपको डायरेक्टली अपने टंग में सुबह खाली पेट लेना है। इसके 24 घंटे के बाद तक आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। आफ्टर 24 आवर्स आपको सारी ट्रीटमेंट को शुरू करना है। उसके बाद आप फ्यूकस का मदर टिंचर लेकर के आएँ, फाइटोलक्का का मदर टिंचर लेकर के आएँ, थायराइडिनम 3x लेकर के आएँ, और थायराइडिनम 3x का 2-2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है। फ्यूकस और फाइटोलक्का का जो मदर टिंचर आप लेकर के आए हैं, इनकी 15-15 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार लेने हैं, आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके। इसके साथ साथ कुछ डाइल्यूशंस हैं दोस्तों जो इसमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं, मैं वो बता दूं। कैलकेरिया कार्ब 200, बराइटा कार्ब 200 और आयोडम 30। बराइटा कार्ब मोस्टली बच्चों के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। वो बच्चे स्पेशली जिनका फिजिकल ग्रोथ कम हो रहा है, आपको लग रहा है उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है या उनकी प्यूबर्टी लेट हो रही है, ऐसे बच्चों में बराइटा कार्ब काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके साथ साथ कैलकेरिया कार्ब उन लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों जो फेयर, फैटी और फ्लेबी काइंड ऑफ पीपल हैं, या फिर उनमें जिनमें ओबेसिटी की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है और उनको पर्सपायरेशन की प्रॉब्लम काफ़ी रहती हो, स्पेशली उनके हेड और नेक रीजन में। तो ऐसा अगर कोई पर्सन है आपके आसपास तो वो कैलकेरिया कार्ब ही ले। और इसके साथ कैलकेरिया कार्ब में एक और सिम्टम देखने को मिलता है दोस्तों कि उनको अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की डिज़ायर होती है, जैसे कि चॉक वगैरह की डिज़ायर है या फिर एग्स की बहुत ज़्यादा उनको डिज़ायर होती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप कैलकेरिया कार्ब लें। तो ये कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन थी दोस्तों। आपको मैं बता दूं होम्योपैथी में हाइपोथायराइडिज्म का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, आप ज़रूर इसके लिए एक बार होम्योपैथी को ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों। अगर आपके आसपास में आपको लगता है किसी को इसकी जानकारी की ज़रूरत है तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें और उनकी हेल्प करें। तो चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।